बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग एसी की वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये वो कांस्टेंट करंट होती है जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उतना ही हीट प्रोड्यूस करती है जितना एसी उस टाइम इंटरवल में प्रोड्यूस करती है इन ए गिवन सर्किट। चलिए देख लेंगे। द स्टडी करंट विच व्हेन the steady current which when conduct through a resistance which when conduct through a resistance for a given time produce the same amount of heat as produced by AC in same resistance in same interval of time। सेम इंटरवल में अगर सेम रेजिस्टेंस में जितना उस टाइम में हीट प्रोड्यूस करेगा एसी, अगर उतना ही कोई कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करती है तो दैट स्टडी करंट इज कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। चलिए समझेंगे पहले। इफ आई सफिक्स में वी, आई वी से हम वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू दिखाते हैं। मीन वैल्यू कैसे दिखाए थे? आई एम लिखे थे मीन। वर्चुअल के लिए आई वी। इफ आई वी इज वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, then H is equal to IV square R into T। क्या मतलब हुआ? हीट कितना होता है? I स्क्वायर RT। करंट कांस्टेंट है तो दिमाग लगाना नहीं, सीधे I स्क्वायर RT कर दिए बस पूरी। I कांस्टेंट वाला कौन सा? वर्चुअल वाला IV स्क्वायर। R क्या है? वो रेजिस्टेंस है। और टाइम पीरियड कितना लिया मैंने? कैपिटल टी मतलब वन टाइम पीरियड ना। अब आइए फॉर एसी, इफ आई इज द वर्चुअल वैल्यू देन हीट प्रोड्यूस्ड इन वन टाइम पीरियड इज इतना। फर्दर the heat produced by AC in same resistance or in one time period, एक टाइम पीरियड में कितना प्रोड्यूस होगा? H, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt। और कहां से कहां तक? फ्रॉम 0 टू T। ये वेरिएबल है। पहले स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए निकालेंगे और फिर पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आ रहा क्या? I स्क्वायर RT यहां भी करना है, लेकिन T अभी कंप्लीट नहीं ले लेंगे, कांस्टेंट थोड़ा है। अब की तो हर बार करंट चेंज हो रही थी। एसी का मामला बदल रहा है, अल्टरनेटिंग है। पहले dt टाइम में निकालेंगे I स्क्वायर, I का इंस्टेंटेनियस वैल्यू I स्क्वायर R dt, दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। पूरे के लिए करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। चिल्लाना सीखे भाई, जाओ चिल्लाएंगे तो काम बनेगा। समझ में आ गया? अब आइए वैल्यू पुट करें जरा हम। 0 to T I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी
आर इंटू डी टी। आई की वैल्यू पुट कर दिया, आई बराबर होता क्या है, आई जीरो साइन ओमेगा टी, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अभी क्या करना, अभी आई जीरो कांस्टेंट है, पीक वैल्यू, आर कांस्टेंट है, अंदर का आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी। बोलो भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे किया था, जानना चाहिए आपको। कैसे करना चाहिए भाई, आई जीरो स्क्वायर आर, और इसको लिख लेंगे हम 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। क्यों भाई, क्योंकि cos 2 ओमेगा टी कितना होता है, ध्यान देंगे, cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिखा है, यही हल किया मैंने। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब जरा देखेंगे, एच आई स्क्वायर आर 2 कॉमन ले लेंगे, ये जीरो टू टी का इंटीग्रेशन था भाई, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी। ये समझ आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए आइए इंटीग्रेशन का खेला पूरा करूं मैं। इसलिए h बराबर आ जाएगा आई जीरो स्क्वायर आर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा लिमिट 0 टू t, ये आ जाएगा। कोई समस्या किसी को, कोई तकलीफ हो गई बता दीजिए, तकलीफ हो गई मुझको, किसी को बुखार आ रहा है बताइएगा, जुकाम खांसी कोई लक्षण होंगे कोरोना वाले। तो बाकी एसी चला दिया हूं मैं, एसी चल रहा है, ठंडा लगना चाहिए, जहाँ दिक्कत है बताइएगा। चलिए बच्चों, h बराबर क्या आ गया, आई जीरो स्क्वायर आर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान देंगे, अपर लिमिट t माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, ये आ गया माइनस जीरो। जीरो क्यों आ गया, क्योंकि t की वैल्यू जीरो कहीं जीरो ही आएगा और साइन जीरो ऑलरेडी जीरो हो जाता है। कोई समस्या यहाँ तक। अब जरा ध्यान देंगे, साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी, यहाँ 2 पाई बाई कैपिटल टी लिखोगे, कैपिटल टी कट जाएगा, 2 पाई का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई आ जाएगी, अब 4 पाई जब आ गई तो कुल मिला के 0 आ जाएगा, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना। ये फैक्टर भी आपका 0 हो जा रहा है। h की वैल्यू कितना आ गई, आई जीरो स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 ये था ना, कंपेयरिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 वी गेट, इससे इसको कंपेयर करो, देखो इधर भी h, इधर भी h, इधर भी RT, यहाँ भी RT, तो I वर्चुअल का स्क्वायर जो आ जाएगा, I नॉट स्क्वायर बाई 2 आ गया, I वर्चुअल जो आ गया I नॉट बाई रूट 2 आ गया। इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट कितना होती है, I नॉट बाई रूट 2 होती है, और उम्मीद है यहाँ पर कहीं कोई डाउट नहीं होगा आपको। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। तो अब आप करंट की 3 वैल्यू जान गए, और ये बात अगर समझ आ गया, उसको अगर हम पॉइंट में सॉल्व कर लें, वैल्यू वैल्यू रख लिया जाए, ये 0.707 ऑफ I0 आ गया, इसलिए I0 बराबर आ गया 70.7% ऑफ पीक वैल्यू, ठीक। तो वर्चुअल वैल्यू कितना होती है ध्यान में आ गई होगी। अब आप करंट की 4 वैल्यू जान चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू,
एवरेज या मीन वैल्यू, वर्चुअल या आरएमएस वैल्यू। आमतौर पे एवरेज वैल्यू को या मीन वैल्यू को मैं जो हूँ आईएम माने मीन वैल्यू यूज करूंगा, और आरएमएस या वर्चुअल वैल्यू की जगह हम आमतौर पे आईवी या वर्चुअल वैल्यू ही बोलेंगे। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर होगा। इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं ये आपको बहादुरी करनी है, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, फटाक से हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे। जुटिए।